जानता हूँ कृष्ण कि तुम यही कही हो। आओ कृष्ण, अपने पौरुष और पराक्रम का प्रमाण देने का यही अवसर है तुम्हारे पास, क्योंकि आज के बाद तुम जीवित ही नहीं बचोगे। भारत मेरा विवाह तोड़ने आए थे ना, अब मैं तुम्हारे शरीर का जोड़ जोड़ तोड़ूंगा। वो क्या है ना व्योमेश, किसी को तोड़ने के लिए पहले उसे पकड़ के दिखाना होता है। मुझे पकड़ के तो दिखाओ। और व्योमेश, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूं। लगी तो नहीं व्योमेश? व्योमेश, क्या हुआ व्योमास्टर? लक्ष्य चूक गया? अरे मुझे क्षमा कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये मूर्ख व्योमासुर, अयन इसे रोकना होगा। इससे पूर्व कि इसे इस रूप में कोई और देख ले। किंतु ये सब हम इस कृष्ण के यहाँ रहते कैसे करेंगे? हमें कृष्ण को बचाना होगा। इससे हम इस मूर्ख असुर को रोक भी पाएंगे और कृष्ण के सामने हमारा सत्य प्रकट भी नहीं होगा। कृष्ण! तुम ठीक हो? अरे बड़े भैया आप? कृष्ण पर आक्रमण मत करो। रुक जाओ व्योमासुर। मूर्खता मत करो। इससे पूर्व की इस अवतार में तुम्हें कोई और देख ले। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। महाराज कंस को कृष्ण चाहिए जीवित या मृत, तो क्यों ना मैं उन्हें कृष्ण का मृतदेह दे दूं। व्योमासुर, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। माँ, बाबा, देख लीजिए, ये है व्योमेश की वास्तविकता, इसका असली रूप। ये कोई मानव नहीं, असुर है। वास्तविकता को सबके सामने प्रकट करके तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है।
अब तक तुझे छल से ले जाना चाहता था, किंतु अब अपने बल से लेकर जाऊंगा। मूर्ख लड़की। कान्हा, मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस असुर को इसके उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। नहीं दाऊ, इस समय हमें गांव वालों की सुरक्षा पहले देखनी होगी। राधा को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। दो मित्रों के मिलन में आप बाधा क्यों बनने जा रहे हैं दाऊ? नंद के रहते ना वृषभान अकेला है और ना ही वृंदावन के रहते बरसाना। मित्र, धैर्य साधो राधा, इस बार मिलन आधा नहीं होने दूंगा। बड़ी भूल कर दी तुमने व्योमासुर। अपने पापों का घड़ा एक ही क्षण में भर दिया। प्रेम की देवी राधा को ही बंदी बना लिया तुमने। अब तुम्हें दंड नहीं, संहार सहना होगा। अब अंत होगा इस अध्याय का। आज मैं कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ूंगा जो इतिहास को ये बता सके कि वृंदावन और बरसाना के बीच में कभी कोई शत्रुता थी। रुकिए काका, मुझे बताइए इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का। तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे काका? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास? है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को, अन्यथा नहीं। सत्य कहा तुमने कृष्ण। आज मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूं कि बरसाना और वृंदावन, नंद और वृषभान का यह अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कान्हा, देख तो कौन आया हमसे मिलने। देखा,
मेरी प्यारी सी राधा ही है, बरसाना से वृंदावन तक मेरी सहायता के लिए। देखो मुझे तो बहुत भूख लगी है, भोजन ही नहीं है। हाँ, तू दाऊ के साथ जाके बैठ, मैं और राधा तेरे लिए भोजन लेके आते। जा। जी मैया, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लीजिए, खाइए। खीर आई है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो आनंद आएगा। दाऊ, ये खीर मैंने विशेष आपके लिए बनाई है। निस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के। इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है मैया, प्रीत हो तुम, आनंद आ गया। मनमीत हो कान्हा, मेरे मनमीत हो। तुमने खाई? लल्ला, तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? क्या हुआ? वो काकी, कृष्ण मुझसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं काकी, रुकिए, मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो माँ बाबा भी मेरी राह देखते होंगे ना, तो उन्हीं के साथ भोजन ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा तो खा के जा। नहीं काकी, बिल्कुल मन नहीं है। आना, भैया से अपने विवाह की बात क्यों नहीं कर लेते? लो खाना। कृष्ण, तुम ठीक तो हो? लो, जल पियो। धन्यवाद। काकी, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं? नहीं राधा, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। यशोदा, वो कल बाजार भेजे जाने वाला सारा मक्खन तैयार है ना? नहीं, पर रात तक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या देर रात तक काम करते रहना होगा मैया को? ऐसा कब तक चलता रहेगा? मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।